गीता के अध्याय 16 में कहा गया है कि हमें इन 3 कामों पर संयम बरतना चाहिए। परम पिता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले ये तीनों विकार है, काम, क्रोध व लोभ आत्मा का नाश कर देते हैं। इसलिए इन तीनों दोषों का समूल नाश कर देना चाहिए। काम वह अग्नि है जिसमें व्यक्ति शुभ व अशुभ तथा सही व गलत का विचार नहीं कर पाता। क्रोध ऐसा दानव है जो क्रोध करने वाले का विनाश पहले करता है। लोभ के कारण हिंसा हो सकती है। काम व क्रोध के वशीकरण होकर व्यक्ति अपने रिश्तों तक को भूल सकता है। यदि कभी आप परिवार में ही पत्नी पर ही क्रोध कर बैठे, क्रोध में हाथ छोड़ दिए या उससे भी आगे बढ़ गए, तो विनाश आपका, पत्नी का व आपके बच्चों का ही तो होगा। क्रोध हिंसा को जन्म देता है। बहुत सामान्य विवाद की स्थिति होने पर भी क्रोध में आकर कोई व्यक्ति किसी की जान तक ले सकता है। लोभ तो ऐसी बुरी वृत्ति है जिसके चंगुल में एक बार यदि फंस जाए फिर उससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। परिवार में ही किसी की संपत्ति का लोभ, व्यवसाय में ही लोभ के चक्कर में कुछ गलत कार्य, तो यहाँ तक कि मित्रों से ही लोभ के कारण विवाद इत्यादि कर्म ऐसे हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ कष्ट व दुख मिलना ही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने काम, क्रोध व लोभ को नरक का द्वार कहा है। यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि तीनों दोषों में कोई भी दोष आपके अंदर विद्यमान है तो नरक का प्रवेश द्वार आपके स्वागत में खड़ा है तथा आत्मा की अधोगति यानी अवनति की बात कही है। आत्मा अपने कर्म व तप से उन्नति की ओर बढ़ती है तो परम उन्नति प्राप्त करने में कोई जन्म लग जाते हैं, लेकिन दिशा तो सही है। यदि हम इन तीनों का समूल नाश करके भगवान की भक्ति करते हैं तो ईश्वर हमको अपनी अविनाशी भक्ति प्रदान करते हैं। अर्थात वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ यह है, यह समय एकांतवास का है। याद करो कब क्रोध आया, किस पर किया, क्यों किया। कहीं आप गलत तो नहीं थे, आपने कभी लोभ में आकर कोई पाप तो नहीं किया। यह समय चिंतन व आत्मावलोकन का है। उन पापों का प्रायश्चित करें, काम, क्रोध व लोभ का समूल नाश करने का संकल्प लें व अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति में समर्पित करें। धन्यवाद।